बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रू विद एसपी। हम ग्रीन्स फंक्शन पर डिस्कशन कर रहे थे पिछली दो वीडियोस के अंदर। अब तक हम सिंपल ग्रीन्स फंक्शन की दो एग्जाम्पल कर चुके हैं और इसके कुछ स्टेप्स भी देख चुके हैं जिनसे हम सिंपल ग्रीन्स फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज हम सिंपल ग्रीन फंक्शन की कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैनी टाइम्स रिपीट भी हो चुकी हैं। उन एग्जाम्पल से पहले ना आज हम स्टेप्स जो है ना अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हैं। चलें आप भी मेरे साथ रिकॉल करें सारे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या होता था हमारे पास, हमें जो भी इक्वेशन दी होती थी हम उसमें सबसे पहले स्टेप में तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करते थे। उसके बाद अगर हमारा y 0 आ जाता था तो हम कह देते थे सिंपल ग्रीन फंक्शन है, अदरवाइज हम कह देते थे कि हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है। लेकिन अब तक जितनी भी हमने एग्जांपल्स की हैं सबके अंदर हमारा y 0 ही आया है, सिंपल ग्रीन फंक्शन ही बना है। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या करते थे हम, स्टेप 2 में हम ये करते थे कि हम एल ऑफ जी इज इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो आपको याद होगा जो लैम्डा के बगैर वाला पार्ट होता है उसमें हम y इज इक्वल जी पुट करके एल ऑफ जी 0 पुट करते थे। स्टेप नंबर 3 क्या था, ये सिर्फ मैं सब इसीलिए करा रही हूँ ताकि थोड़ा सा हम 2 मिनट के अंदर अंदर सारा रिवाइज कर लें। स्टेप नंबर 3 में क्या होता था कि जी एक्स टी जो हमारा इस चीज़ से एल ऑफ जी इज इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास एक ग्रीन फंक्शन बन जाता था। उस ग्रीन फंक्शन हम कहते थे नेक्स्ट स्टेप में कि जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन बना है ना ये सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशंस को। यही था ना हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप में हम कहते थे कि यही वाला जो ग्रीन फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू टी। उसके लिए फिर वो बात की बात है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर रखते थे। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते थे कि जो जी डैश एक्स टी है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स अप्रोचेस टू टी या एक्स इज इक्वल टू टी। ये मतलब जो ग्रीन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेके। ये सिर्फ मैं इसीलिए कर रही हूँ कि अगर किसी ने मेरी वीडियोस पिछले वाली नहीं देखी तो सिंपल ग्रीन फंक्शन के सारे स्टेप्स जो हैं वो उसको रिवाइज हो जाए। बेहतर तो यही है कि आप पहले वो वीडियोस देखें फिर यहाँ आएँ तो आपको बहुत बहुत अच्छी समझ आने वाली है। चलिए अब एग्जांपल्स करते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 की थी सिंपल ग्रीन फंक्शन की, लेकिन बस उसमें बाउंड्री कंडीशंस कुछ और थी, इसमें बाउंड्री कंडीशंस कुछ और हैं। तो इसको हम जल्दी जल्दी से सारा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या आती है, बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 0 होता है और y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये बाउंड्री कंडीशन तो दोनों में सेम थी, इसमें बस ये चेंज है कि उसमें यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं था, यहाँ उसने डेरिवेटिव की भी कंडीशन दे दी है। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से हमारे पास पी ऑफ एक्स तो वही निकलेगा ना कि जो लैम्डा के बगैर वाली टर्म है उसके साथ पड़ी हुई वैल्यू, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो पी ऑफ एक्स हमारा 1 है, इसका मतलब पी ऑफ टी भी 1 होगा। स्टेप नंबर 1 में वही करेंगे जैसे हम लैम्डा को 0 पुट करते हैं, तो जब यहाँ हम लैम्डा को 0 पुट करेंगे तो y डबल डैश 0 आ जाएगा। इसको डबल टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आई है। इसमें हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे y की वैल्यू में, तो हम देख रहे हैं कि a भी 0 बन गया, b भी 0 बन गया। तो इसको सिंपली हम जब y की वैल्यू में a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास y 0 है, इसका मतलब सिंपल ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा हमारे पास। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, जी एक्स टी जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए एल ऑफ जी इज इक्वल टू 0। तो एल ऑफ जी मैंने बताया था एल ऑफ वाई से हम एल ऑफ जी कंस्ट्रक्ट करते हैं। एल ऑफ वाई क्या होता है, जो
क्वेश्चन के अंदर लैम्डा के बगैर वाली टर्म हो ना, वो हमारे पास एल ऑफ वाई होता है। एल ये वाली टर्म, इसका मतलब एल ऑफ वाई है। इसी जगह पे हम y की जगह g पुट करेंगे तो एल ऑफ जी आ जाएगा। एल ऑफ वाई हमारे पास y डबल डैश निकला था ना, इसी जगह पे आप दोनों तरफ y की जगह g पुट करें तो एल ऑफ जी किसके बराबर आएगा, g डबल डैश के बराबर। वही मैंने यहाँ लिखा होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको भी y की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे y डबल डैश को हमने सेकंड टाइम इंटीग्रेट किया था, इसको भी हम डबल टाइम इंटीग्रेट करके वही वाला आंसर हमारे पास आएगा जो हमारे पास y डबल डैश का आया था। यहाँ से हमारे पास g का आंसर आ गया। अब देखें x जो था हमारा वो 0 से 1 तक लाई कर रहा था, यही था ना। इसको हमने पीस वाइज ब्रेक कर लेना है। x इज़ फ्रॉम 0 टू t एंड x इज़ फ्रॉम t टू 1, और 0 से t तक हम कॉन्स्टेंट्स a एंड b यूज़ कर रहे हैं, और t से 1 तक हम कॉन्स्टेंट्स a डैश एंड b डैश यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जब स्टेप नंबर 3 करेंगे तो स्टेप नंबर 3 क्या होता था, ये जो हमारा ग्रीन फंक्शन आया है इसको बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या बनेगी, पहली बाउंड्री कंडीशन थी ना g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, उसके लिए हमारे पास ग्रीन फंक्शन पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब हमारी बाउंड्री कंडीशन बनेगी g डैश 0 t इज इक्वल टू 0। यहाँ हम x की जगह पे 0 लगाएंगे, 0 t। नेक्स्ट हमारी बाउंड्री कंडीशंस थी y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इसके लिए हम ग्रीन फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो आएगा g ऑफ 1 कॉमा t इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ जी y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यही इन्हीं ग्रीन फंक्शन से हम a की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड वाले से हम b डैश की वैल्यू निकाले थे। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि हमने जो हमारी पहली वाली बाउंड्री कंडीशन होगी वो यहाँ पर अप्लाई करनी है, और जो सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन होगी वो हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन इस तरह का आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि जी एक्स टी इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू टी। इसका मतलब कि हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी। राइट हैंड लिमिट की जगह उसकी वैल्यू लिखी, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह उसकी वैल्यू लिखी, तो हमारे पास कुछ b की, अब यहाँ से हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, आप चाहे तो b की वैल्यू निकालें, आप चाहे तो a डैश की वैल्यू निकाल लें। मैंने यहाँ से b की वैल्यू निकाली है। अब ऐसे करके देख लीजिएगा, आप अगर a डैश की वैल्यू भी निकालते हैं ना तो एंड पे आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकलता है। लेकिन यहाँ से मुझे अगर a डैश की वैल्यू मैं निकालूं तो t-1 जो है मुझे यहाँ ला के डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसलिए अपनी आसानी के लिए यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली है। अब इस b की वैल्यू को आप अभी अभी जो हमने स्टेप 3 के अंदर अपना ग्रीन फंक्शन बनाया है न्यू वाला, उसके अंदर आपने इस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्रीन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 5 क्या था, स्टेप 5 में हम यही लिखते थे ना कि जी डैश एक्स टी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टी। अभी अभी जो हमने ग्रीन फंक्शन निकाला है स्टेप 4 के अंदर ये वाला, इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। जी डैश है ना, डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। इस टर्म का जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूँगी तो यहाँ तो एक्स वाली कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये सारा एज कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 0। नेक्स्ट ए डैश एक्स माइनस 1, इसका मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लूँगी व्हेन एक्स इज़ फ्रॉम t टू 1, तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो एज कांस्टेंट ट्रीट होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, यानी इसका आंसर ए डैश ही आएगा ना, डेरिवेटिव ए डैश इंटू 1 माइनस 0, यहाँ से मेरे पास आंसर ए डैश आएगा। तो वो ए डैश मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये डेरिवेटिव लिया हुआ वैसे ही जैसे हम करते थे लिमिट टी एक्स अप्रोचेस टू टी जी डैश एक्स कॉमा टी माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टी माइनस जी डैश एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1 ओवर पी टी हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ पर क्या है 1,
उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी, इनकी वैल्यूज़ लिखी, 0 माइनस ए डैश, यहाँ से मेरे पास ए डैश निकल आया जो कि क्या था -1। अब आपने इस वैल्यू को दोबारा बता रही हूँ डेरिवेटिव में नहीं पुट करना, बल्कि स्टेप 4 के अंदर अभी अभी जो हमने ग्रीन फंक्शन की वैल्यू निकाली थी ना, मोस्ट रिसेंट वैल्यू, उसके अंदर आपने ए डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो उस वैल्यू को जब मैं पुट करूँगी ए डैश इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये आंसर आएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन है। पिछली जो अभी अभी हम एग्जाम्पल करके आए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, वो एग्जाम्पल नंबर 1 से ही रिलेटेड थी, बस थोड़ी बहुत बाउंड्री कंडीशन में फ़र्क था, तो वो तो बहुत आसान सी थी, हमने ऊपर ऊपर से देख ली। यहाँ पर एक बात, सिर्फ एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझने वाला है, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको ये वाली एग्जांपल भी करवा दूँ। y डबल डैश प्लस के स्केयर y इज इक्वल टू 0 एंड बाउंड्री कंडीशंस आर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ पाई बाय 2k इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो बाउंड्री कंडीशंस है। अब ये देखें, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, हमने लैम्डा को 0 पुट करना होता है। अब यहाँ देखिए, आपको कोई लैम्डा की वैल्यू नज़र आ रही है? मज़े की बात ये है कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में लैम्डा 0 है। यहाँ इसलिए मैंने लिखा क्लियरली लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो फिर जब लैम्डा को 0 पहले से ही है, तो यही वाली टर्म बाकी बचेगी लैम्डा के बगैर वाली, उसको मैंने 0 के इक्वल इक्वेट करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास y कैसे आएगा। इसको हम लिख सकते हैं डी स्केयर प्लस के स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। वहाँ से d की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ना, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात जो है, ये मैंने आपके लिए छोड़ी, ये आपने खुद करना है, खुद करके यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है कि y कैसे निकलना है। और बल्कि जैसे वाई निकल रहा है ना, आप हमने पिछली एग्जांपल्स में भी देखा कि हमारा जो वाई निकलता है वही जी निकलता है। मतलब एल ऑफ वाई में ही हम वाई की जगह जी पुट करते हैं तो हमारा एल ऑफ जी आ जाता है। मैंने इस एग्जांपल में ना आपको जी के लिए इसको सॉल्व करके दिखा दिया। सेम स्टेप्स पर वाई के लिए काम करना है, वो आपने खुद करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास, हम उसमें एल ऑफ जी को 0 पुट करते हैं। लैम्डा के बगैर वाली ये वाली टर्म है, तो यहाँ y की जगह आप g पुट करेंगे तो g डबल डैश प्लस के स्केयर इंटू जी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिखेंगे डी स्केयर प्लस के स्केयर इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसका जनरल सोल्यूशन वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने मेथड्स में बहुत बार सीखा भी हुआ है। ये है ना हमारे पास, इस यहाँ से हम लिख सकते हैं डी स्केयर प्लस के स्केयर इंटू 0। यहाँ से डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अयोटा के, पता है ना आपको कैसे आएगी, डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के स्केयर, और यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अयोटा के। हम इसका जनरल सोल्यूशन कुछ इस टाइप का ही लिखेंगे ना, अयोटा की वजह से हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजनरी हो गए हैं, उसकी वजह से हमारा जनरल सोल्यूशन है वो कोज और साइन की फॉर्म में आएगा। देखा हुआ है ना हमने, चलें आगे करते हैं। हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन आ गया। एक्स क्या था हमारे पास, 0 से पाई बाय 2k तक। अब हम इसका ग्रीन फंक्शन लिखते हुए जी एक्स टी, जो इसका हम प्रॉपर ग्रीन फंक्शन लिखते हैं, पीस वाइज ब्रेक करके लिखेंगे। एक दफ़ा एक्स 0 से टी तक और एक दफ़ा एक्स टी से पाई बाय 2k तक, और इसी तरह हम एक दफ़ा ए और बी कॉन्स्टेंट्स लेंगे और नेक्स्ट टाइम हम ए डैश और बी डैश ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या था कि जी एक्स टी जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए बाउंड्री कंडीशंस को। तो क्या आएगा, एक दफ़ा हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन बनेगी, नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये बनेगी, ये आप खुद देखेंगे ये कैसे आएगा। यहाँ से हमने ए और बी डैश दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली, उसको हम अभी अभी जो हमने सेकंड स्टेप के अंदर ग्रीन फंक्शन निकाला है उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या था हमारे पास कि जी एक्स कॉमा टी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टी, यानी राइट एंड लेफ्ट लिमिट्स बराबर होंगी। अब यहाँ पर हम क्या वैल्यू लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ग्रीन फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टी के लिए हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे बी साइन के एक्स,
और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए डैश कोस के एक्स, लिमिट लगा के एक्स अप्रोचेस टू टी, वही मैंने लिखा हुआ है। यहीं पे वैल्यूज़ लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स की जगह टी पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ यहाँ से ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ से मैं चाहूँ तो ए डैश की वैल्यू निकालूँ, चाहूँ तो बी की। अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से साइन के टी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो कोस के टी डिवाइडेड बाय साइन के टी कोट के टी बन जाएगा। यहाँ से कोस के टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो टेन के टी आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो जो स्टेप 3 के अंदर अभी हमने ग्रीन फंक्शन बनाया था, उसी के अंदर हम ए डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 5 करते हैं, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 5 में क्या है हमारे पास कि जी डैश एक्स टी डिसकंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू टी। अब इस जी एक्स टी का डेरिवेटिव आपने लेना है। ये मैंने लेके रखा हुआ, वीडियो में इतना टाइम नहीं है, आप खुद देखें कि डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। जो स्टेप 4 में जी एक्स टी आया है उसी का यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टी जी डैश एक्स टी माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टी माइनस जी डैश एक्स टी इज इक्वल टू 1/pt। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी। यहाँ से बी भी कॉमन निकल रहा है, के भी कॉमन निकल रहा है, मैंने दोनों कॉमन निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप में के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1/k राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर हमारे पास यही बचेगा। अब यहाँ से हम 1 और कोस के टी का एलसीएम लेंगे तो कोस के टी आएगा। यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर कोस के टी साइन स्केयर के टी जो कि 1 होता है मैंने यहाँ लिख दिया, ओवर कोस के टी आ जाएगा। मतलब b इंटू 1/कोस के टी इज इक्वल टू 1/k। यहाँ से जब मैं b की वैल्यू लूँ, कोस के टी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस b की वैल्यू को जो अभी हम पता है ना, हम डेरिवेटिव में नहीं वैल्यू पुट करते। हमने जो स्टेप 4 के अंदर ग्रीन फंक्शन निकाला उसके अंदर मैं जब बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, ये आपने खुद करनी है, तो हमारे पास ये वाला ग्रीन फंक्शन जो है वो बन जाएगा। तो यही हमारा गिवन प्रॉब्लम का रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन है। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आप यकीन करें, एक वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगती है। आपको तो एक छोटी सी वीडियो नज़र आ रही होती है, लेकिन उस वीडियो के पीछे जो घंटों की एफ़र्ट है वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। ये सिर्फ एप्रिसिएशन होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपको इससे कुछ फ़ायदा भी पहुंच रहा है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।